आपको हमेशा हर सीरीज में, मूवीज में बहुत प्यार मिला है, पर मैं आज बात करूंगी आपका बचपन कैसा था। मैं एक ऐसी जगह पे पैदा हुआ जिस जगह पे बॉलीवुड, मुंबई के अंदर बॉलीवुड अभी उसका अंकुर फूटा ही था बॉलीवुड का। तो उधर बहुत सारे लोग ना, बड़ी बड़ी फैमिलियां जो आज बड़ी हुई हैं, वहां आके स्ट्रगलर एज ए स्ट्रगलर रहते थे जिनके जेब में 5 रुपए नहीं थे। तो ऐसे ऐसे लोग वहां पर आए ये सोच के, उन्होंने इतनी गरीबी देखी, इतनी प्रॉब्लम्स देखी कि मैं क्या ब्याह करूँ। उसे जब हम देखते हैं, एक हमारी जो युवा पीढ़ी देखती है, एक गाली गलौज, नशा, सिगरेट, सबको खुलेआम प्रमोट किया जा रहा है। चलो ये एक OTT प्लेटफॉर्म पे था, जायज था। अब आती है मूवी धुरंधर, बहुत अच्छी थी, लोगों ने देखा, कहीं न कहीं सीधे सीधे दिख रहा था कि बीजेपी बायस्ड है। बीजेपी को कहां से बीच में ले आए सर, जितने बीजेपी, अरे 70 साल कांग्रेस था। हमने कहा कि क्या बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में पड़ गई आप। 2016 में बॉलीवुड में एक घटना घटी जहां एक उगता हुआ सूरज कुछ ही पल में बुझ गया। बात कर रही हूँ मैं सुशांत राजपूत की। इतना बेहतरीन एक्टर, मेरा फेवरेट, और एक दिन खबर आती है कि उसने सुसाइड कर ली। क्या लगता है कि एक उगता हुआ सूरज जिसे हर तरफ से सक्सेस मिल रही है, क्या उसने सुसाइड की थी? सुशांत जो है उसके साथ एक हादसा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, बस इतना ही कहूंगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि मेरे खुद के लॉ ऑफ कर्मा जो है वो पूरी तरह मैं स्टडी नहीं कर पाया, तो मैं दुनिया को क्या स्टडी कर पाऊंगा। आपने दोनों दौर देखे हैं, पर मैं आज के जो सेलेब्स हैं, उनकी जो पार्टी होती है, पार्टी के बाद उनका जो लुक होता है एकदम परफेक्ट दिखता है कि वो ड्रग लिए हुए हैं, नशे में। जहाँ तक आपने ड्रग्स की बात की और जहाँ तक आपने कहा पार्टी के बाद उनकी शक्लें जो होती हैं वो पीली पड़ी होती है, तो मैं उसका एक ही जवाब दूंगा कि तू कौन है। जुमला सुन ले कि मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, मेरी बात माने दो। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास है, आप सोच नहीं सकते। एक ग्लैमर की दुनिया, बॉलीवुड, कहते हैं बहुत चमकती हुई वो दुनिया है। क्या आपने सुना है वहाँ के जो एक्टर्स होते हैं उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल होते हैं? हमेशा उन्हें हम जब देखते हैं उनको, तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारी नज़रों के सामने आता है। कभी देखा है कि उनकी पीछे की लाइफ कैसी होती है, कैसे वो अपने स्ट्रगल को ओवरकम करते हैं और एक निखरता हुआ स्टार आपके सामने आ जाता है। तो आज ये मेरा सौभाग्य है और आप लोगों का प्यार है कि आज मुझे मौका मिला कि मैं आज एक ऐसे स्टार को होस्ट करने वाली हूँ जो आपकी और मेरी फेवरेट है, और मुझे लगता है मम्मियों की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते, सबसे प्यारे और मैं कह सकती हूँ मम्मियों के सबसे ज़्यादा खास सुदेश वैरी सर। स्वागत है सर, राधे राधे। थैंक यू वेरी मच, कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्री राधे। कैसे हैं सर आप? अब आपकी बातें सुनी और आपको देख लिया तो मेरी बैटरीज बिल्कुल चार्ज हो गई हैं। मैं बिल्कुल फुल ऑन हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि जब भी आप कहते हैं, एक इंग्लिश में मुहावरा है, लव एट फर्स्ट साइट। तो इसीलिए जब किसी से आदमी मिलता है तो उसको इमीडिएटली अंदर से एहसास हो जाता है कि ये मिलना अच्छा है या ये मिलना जो है ये व्यर्थ है, यूं ही है। तो ये मिलना जो है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी ऐसी मिली कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मेरी ज़िंदगी जो है ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे एक फीलिंग है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो दिखता है वो कितना सत्य है मुझे पता नहीं, लेकिन अर्ध सत्य से तो कम है, और जो नहीं दिखता वो इतना बड़ा सत्य है कि लोग उसको शब्दों में बोलते हैं कि जो नहीं दिखता वो पूर्ण सत्य है, जो दिखता है वो अर्ध सत्य है। लेकिन मैं कहता हूँ जो दिखता है, जो नहीं दिखता, वो इतनी बड़ी शक्ति है कि उसको शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। तो सुदेश सर, जैसे मैं एक बात कहूँ, लोगों को ना एक ग्लैमर, मतलब जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनको ना बस देखते हैं उनकी लाइफ, यार क्या लग्जरी लाइफ है। पर मैं आज ना, जो लोग नहीं जानते, आपको हमेशा
हर सीरीज में, मूवीज में बहुत प्यार मिला है, पर मैं आज बात करूंगी आपका बचपन कैसा था। और सबसे बड़ी बात, जो एक्टिंग कहते हैं, जो एक्टिंग आपके अंदर कहते हैं रग रग में भरी हुई है, वो उसका स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे आपको एक्टिंग का शौक हुआ, क्या जरिया था वो? देखिए, एक जब लोग मुझे अभी कहते हैं कि अरे यार, इतने सालों बाद, इतने सालों से आपको देख रहे हैं, आप बदले ही नहीं, बिल्कुल वैसे की वैसे ही हैं। बिल्कुल। तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि मौसम बदला करते हैं, इंसान नहीं। हम्म। मौसम बदला करते हैं, इंसान नहीं। इसीलिए क्योंकि हम लोग जो हैं बेसिकली ये समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, आपसे कोई करवा रहा है। ठीक है, हम्म। मैं एक ऐसी जगह पे पैदा हुआ जिस जगह पे बॉलीवुड, बम्बई के अंदर बॉलीवुड अभी उसका अंकुर फूटा ही था, फूटा ही था, correct। बॉलीवुड का। ठीक। तो उधर ना बहुत सारे लोग ना, बड़ी बड़ी फैमिलियां जो आज बड़ी हुई हैं, वहाँ आके स्ट्रगलर, एज ए स्ट्रगलर रहते थे, जिनके जेब में 5 रुपए नहीं थे। जी। मिसाल के तौर पे, हम्म। मिसाल के तौर पे धर्म जी हुए, धर्मेंद्र जी, वहाँ पर प्रेमनाथ फैमिली हुई, गीता वाली फैमिली हुई, ये इसी शक्ति सावंता जी हुए, इसी ये देवानंद फैमिली भी बाहर से, गुरदासपुर से आए थे। तो ये जितने भी बाहर से, साहिल लुधियानवी थे, किशन चंद्र जी थे, जैसे राइटर्स थे, गुलजार जी थे, गुलजार जो इतने बड़े आज एपिटोम है बिल्कुल, थॉट्स के, इसके, वो वहाँ पर तब आए और वो बस एक अंदर ना आग लेके आए थे कि हम जो है, अगर जटाग्नि जो है वो खाने को पचाती है, तो मेरी अग्नि जो है ये पूरे बॉलीवुड को पचा लेगी। अब समझ रहे हैं, अंदर एक जटाग्नि निकलती है जब हम खाते हैं, तो जटाग्नि जो है वो पूरे खाने को मेल्ट करती है, हजम करती है और अपने भी डायरेक्शन में भेजती है ये शरीर में। तो मेरे अंदर की जो अग्नि है वो पूरे बॉलीवुड को जो है पचा के करेक्ट डायरेक्शन में, अलग अलग अलग, एक्शन मास्टर के रास्ते जाएगा, डांस मास्टर डांस। तो मैं वहाँ पर, तो ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर आए, ये सोच के, उन्होंने इतनी गरीबी देखी, इतनी प्रॉब्लम्स देखी कि मैं क्या बयां करूँ आपको। इतनी प्रॉब्लम्स देखी, इतनी डिफ़िकल्टीज देखी, इतना सहन शक्ति कि अगर उसके सामने हिमालय पर्वत भी जो है वो छोटा है, वो सुई जितना छोटा है। इतनी तकलीफ़ें देखी हैं। धर्म जी ने इतनी तकलीफ़ें देखी हैं, मेरे डैडी ने, मेरे दादाजी जो आए थे, इतनी तकलीफ़ों से वो उन्होंने, क्योंकि वो अपने अपने घरों से ये बोल के आए थे कि देखो हम कुछ बन के दिखाएंगे, हम कुछ बन के दिखाएंगे। तो हम लोग खुश नसीब हैं कि हमको ना छत मिली जी। हमको छत मिली, हमको जो बेसिक एक सेकेंड हैंड गाड़ी मिली, यू सी, हमको जो है वो इज्जत मिली, कि हमको वो कपड़े मिले, प्रेस किए हुए कपड़े मिले, यू सी, हमको ना एक साफ सुथरी सी दाल मिली खाने के लिए, जिसके बर्तन जो है वो कलाई किए हुए थे, यू सी, बर्तन कलाई किए हुए थे। तो हेल्दी माँ बाप, अच्छे माँ बाप मिले जिन्होंने हमको हेल्दी तरीके से पाल पोस के बड़ा किया। और वहाँ पर बीएसटी बस भी नहीं आती थी, वहाँ पर जो ये बस चलती है ना, लाल बस बम्बई में, वो बीएसटी बस भी नहीं आती थी। ये मैं पहली बार आपके माध्यम से पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ कि सुदेश बेरी जो है, मैंने कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि मेरे बाप ने कभी एक्टिंग नहीं की, मेरे दादा, मेरे खानदान में किसी ने। मैं तो बचपन में सोचता था, थोड़ी दूर 2-4 किलोमीटर पे एक थिएटर था, तो वहाँ जाते थे कभी कभी पिक्चर देखने, जो इतना पैसा भी नहीं था ना कि पिक्चर देख लें। पिक्चर की टिकट भले 1 रुपया रही हो, 2 रुपया रही हो, मुझे पता नहीं, लेकिन पिक्चर देखने कभी चले गए बचपन में भी। तो ये सोचते थे कि ये जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं मेरे सामने, ये पीछे से आते हैं और एक्टिंग करते हैं, अच्छे पाउडर वाउडर लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, उसके बाद दौड़ जाते हैं। तो मैं एक्चुअली ये समझता था। और बचपन में मैंने एक बार थिएटर में जैसी पिक्चर ख़त्म होने लगी ना, मैं उठ के 2 मिनट पहले भागा पीछे थिएटर के,
पीछे खड़ा रहा तो हम्म, कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। धर्म जी की पिक्चर चल रही थी, हाँ, तुम हंसी मैं जवां या सम दैट काइंड ऑफ मूवी उस जमाने, धर्म जी और हेमा मालिनी जी की। तो पीछे भाग के गए कि वो एक्टर लोग आते हैं और पीछे जो है एक्टिंग करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और चले जाते हैं, जी, और ऑडियंस अपना यहाँ से चली जाती है, वो वहाँ से चले जाते हैं। मैं हम्म, भाग के पीछे गया, मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने कहा यार ये क्या मतलब हुआ, मतलब मैं उल्लू बन गया, मेरे को पता नहीं। फिर इन्होंने डॉज कर दिया, फिर देखूंगा बाद में। तो ऐसे ऐसे थॉट के बंदे हम लोग, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये गांव खेड़े का बंदा है, इसको कोई नॉलेज नहीं है, ये बस स्कूल जाते थे, मम्मी जो है सर पे तेल लगाती थी, अच्छी तरह मसाज करती थी कि बाल वाल अच्छी तरह हो गए हैं। वो आदत है ना मम्मी उनको अच्छी तरह। ऐसे ऐसे टाइम में बीच में मम्मी पकड़ती थी, ऐसे इधर आ बदमाश, इधर आ। बाज खेली, बाज जाके खेली, तो सर मसाज वसाज किया, लगाया तेल, चलो जाओ जल्दी आ जाए, होमवर्क करना है, ठीक है, ऐसे करके। तो उनका बस यही था, यू नो, उनका सुर बस यही था कि बच्चों को हेल्दी तरीके से पढ़ाना है, बड़ा करना है, कपड़े वपड़े धो धा के साफ हों, प्रेस किए हों। डैडी की सैलरी थी 250 रुपीज़ महीने की, 250 रुपया। 250, हाँ, मैं 1960 की बात कर रहा हूँ, ओके, नहीं 60 की बात कर रहा हूँ। 250 रुपये सैलरी थी डैडी की। तो डैडी जो है उसमें भी खुश थे, हाँ, हाँ, 250 रुपये में भी। क्योंकि जो वो रेंट था, वो रेंट पहले 5 रुपये था, हाँ, हाँ, घर का रेंट। जी, हाँ, जो घर लिया था 5 रुपये रेंट था, फिर वो रेंट बढ़ता बढ़ता तो 37 रुपीज़ हो गया। मुझे 37 तो याद है मुझे। जी, वो 37 रुपीज़ रेंट, 37 रुपया रेंट था, कई साल चला वो। और फिर वो रेंट बढ़ते बढ़ते अब जाके 50-60 सालों में 180 रुपया हो गया। 180 तो रुपये, अभी वो 180 रुपये रेंट है हमारे घर का। हाँ, रेंट अभी भी घर है वो, अभी भी घर है वो। अच्छा, हाँ, वो घर अभी भी है, अभी भी है। अरे वाह, लेकिन अभी वो घर में हम रहते नहीं, घर हम्म, के साथ में बिल्डिंग बन गई, तो उस बिल्डिंग में हम रहते हैं। और वो बिल्डिंग में भी जो आप सोचो कि आप, मेरी मम्मी ने 2 बेडरूम का फ्लैट लिया था 80,000 रुपये में। जी, दो उस बेडरूम टाइम, उस टाइम पे 80,000 में लिया था। आज वही 2 बेडरूम का फ्लैट 5 करोड़ का हाँ, है अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, मैं हाँ, तो वही फिगर 1960 से और ये 60 से ही 2026 चल रही, 2021 जर्नी है ये। जी, वो 40 साल और ये 60, 60-65 साल। तो 90 साल अप्रॉक्सीमेटली हो गए होंगे। मेरे ग्रैंडफादर आए वहाँ पर, तब डैडी के डैडी बिफोर पार्टीशन 30s में 35 में आए थे। तो वहाँ पर जब लाल बस आई तो हम लोग ने दौड़ के मम्मी के पास, मम्मी मम्मी बस आ गई, बस लाल बस, उधर से लाल बस गई। ऐसा लगा जैसे पता नहीं वहाँ से वो डायनासोर गया। मम्मी मम्मी डायनासोर देखा, आज हमने डायनासोर देखा जंगल में। मम्मी मम्मी वो वहाँ से ना वो शेर पास हुआ, आज हमने शेर देखा। तो ऐसे में भाग के आया। बस दवाई, बस दवाई, मम्मी बोले लाल बस गई, उधर से लाल बस गई, मतलब डेवलपमेंट आई। प्रगति आई, या पता नहीं प्रगति है या अधोगति है, लेकिन जो भी है। क्या बात है सर, मतलब कह सकते हैं आप बहुत सारे स्ट्रगल भी फेस किया कहीं ना कहीं, जो एक प्लेटफॉर्म आपके डैडी ने तैयार किया। पर उसके बाद जब एक मैं सुदेश सर की बात करूं, तो जब बॉलीवुड में एंट्री हुई, पहली फिल्म आपने साइन की, तो उस दौरान आपके हालात कैसे थे? पॉकेट तो हमेशा हम डैडी की कर रहे हैं, उस टाइम मैं जानना चाहती हूँ सुदेश सर की पॉकेट में कितनी मनी थी, कितना पैसा था, और वो पहली मूवी का साइनिंग अमाउंट क्या था? पहली पिक्चर वंश में जो हीरो था उसमें 11,000 रुपये मिला मुझे। 1989 की बात है, 87 में। लेकिन मुझे घायल में बहुत अच्छे पैसे मिले, 40,000 रुपये मिला। ये 87। तो सनी वो तो राजा आदमी है ना, तो वो तो पैसे अच्छे ही देने उन्होंने। तो उसमें मुझे बड़े अच्छे पैसे मिले, मुझे 40,000 रुपये मिला पहली पिक्चर में। तो मैं तो करोड़पति हो गया। मैं तो ये सोचता था कि मेरे जेब में अगर 5,000 रुपये है या 1,000 रुपये है, उस ज़माने में तो मैं राजा ही समझता था अपने आप को, राजा, आई एम द किंग। कोई मेरे से बड़ा आदमी नहीं हूँ। और मैं वैसे भी शुरू से आदत है, मैं समझता हूँ कि मैं जो है भगवान शिव का अंश हूँ। अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीय नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीय नास्ति बोलता रहता हूँ कि मैं तेरा अंश हूँ, तेरा एजेंट हूँ, तेरा छोटा सा नुमाइंदा हूँ। हाँ, कि जो है आप इशारा जो करो, क्योंकि मैं अपने शरीर को अंदर से बात करता हूँ,
ऑलवेज अंदर से बात करता रहता हूँ कि हेलो 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 माइक टेस्टिंग, कैसे हैं आप, आज क्या हो रहा है, अच्छा किडनी विडनी सब ठीक है, किडनी लिवर पैनक्रियाज, अच्छा इंटेस्टाइन का क्या हाल है, अच्छा तुम्हारे तुम्हारे अंदर दिल विल का क्या हाल है, तुम्हारे ब्रेन के सब ठीक है, अच्छा ब्रेन के सेल्स वेल सब ठीक है। तो ये करता रहता हूँ। अगर आप ये करते रहो तो बाहर की दुनिया को भूल जाओ, खाली अंदर से बात करते रहो, तो फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्या बात, हाँ। मतलब ये एक पार्ट है मैनिफेस्टेशन का, कहते हैं कोई ना, किसी ने दुनिया में आज तक बोला होगा ये? नहीं बोला होगा। ये एक प्रॉपर एक कोर्स होता है जिसमें सिखाया जाता है कि आप अपने आप से नहीं, आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट से प्यार करो। यस। अब आता सर, आपके करियर की स्टार्टिंग हो गई, पर कभी ऐसा दौर आया जहां आपने लोएस्ट फील किया हो वो फेज, उस दौरान आपने अपने आप को कैसे संभाला? क्योंकि वो एक स्ट्रगल का टाइम होता है, फिर अपने आप को उस एक समय में ढालना, तो उस टाइम की सिचुएशंस कैसी थी आपकी? इसी मैं कैरियर की वजह से कभी मैंने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की। लड़कियों, जब लड़की ने मुझे धोखा दिया तो मैंने 10 बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं किया, फिर मैं बच गया। फिर मैंने अपने आप से जब बात की तो कहा नहीं 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 नहीं, रिलैक्स मिस्टर बैरी, रिलैक्स सुदेश जी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये लड़की आपसे प्यार करती है, टेंशन मत लो, सुसाइड नहीं करना, सुसाइड नहीं करना, सुसाइड कैंसल, मौसी भी तैयार और बसंती भी तैयार, क्या बात, सुसाइड कैंसल, खलास। क्या तो इसीलिए जेब में तुम्हारे पैसे हों नहीं हों, लेकिन मन के अंदर तुम्हारे सेल्स मजबूत होने चाहिए, तुम्हारी पॉजिटिविटी मजबूत रहे, तो फिर दुनिया का कोई आदमी आपको हिला नहीं सकता, बिल्कुल। कोई हिला नहीं सकता। अब आपने बात की कि मैंने लड़कियों के लिए सुसाइड करने की यस, कोशिश की, 10 बार तो सुसाइड। कितनी तो गर्लफ्रेंड रही, और ना। वो एकमात्र कौन सी वो लड़की थी Please. जिसने आपके दिल पर राज किया? प्लीज़ मुझे गर्लफ्रेंड मत गिनवाइए, मैं थक जाऊंगा गिनते गिनते। तो जो है जो बहुत ज्यादा करीब रही होंगी, बाकियों में हम बाद में मेरे देखेंगे। सब करीब हैं, मेरे सब करीब हैं, मेरे सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे। राज कपूर जी एक दिन कहते थे, माँ 7 बच्चे पैदा कर दी है ते पैदा ते कर देंदी है, लेकिन उन्होंने नसीब नहीं बना सकती। तो मैं क्या, ठीक है, बात तो सही। देखो बच्चे तो पैदा कर लिए हमने, उसके नसीब, तो उन्हें गर्लफ्रेंड तो पटा ली, लेकिन अभी उसका करें क्या, इसी जिम्मेदारी है। अब वो माँ, वो देवी है, इसी शी इज़ अ डिफरेंट स्पीशीज, सुपीरियर स्पीशीज, क्योंकि हम एक खून का कतरा नहीं बना सकते, वो दूध का कतरा बना देती हैं, इसी। तो वो गॉड ने ब्लेस किया हुआ ना। अगर टॉर्टोइस पानी के नीचे रहता है तो इसमें टॉर्टोइस का कोई कसूर नहीं है, उसको तो भगवान ने ब्लेस किया हुआ कि मैं पानी के नीचे भी आराम से रहूँगा, ऊपर भी आराम से रहूँगा। तो अगर मुझे भगवान ने ब्लेस किया कि बेटे जा अच्छी एक्टिंग कर, ऑस्कर अवार्ड कमा, तो मैं क्यों पीछे हटूँ? बिल्कुल। और अगर उसने कहा बेटे जा और 10 गर्लफ्रेंड पटा, तो मैं क्यों पीछे हटूँ? क्या बात है। तो इसीलिए जिससे भी जुड़ो, ऐसा जुड़ो कि बस मतलब वो समझे कि भाई इससे बेटर, और किसी को चीट नहीं करो। इज्जत सबकी करो, प्यार खुद से करो, इज्जत सबकी करो, प्यार खुद से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप, इसलिए कहते हैं ना, ईश्वर कहते हैं कि तू हंसेगा तो जग हंसेगा तेरे साथ, तू रोएगा जग रोएगा तेरे नाल। तो इसीलिए पॉजिटिविटी रखें, वो पॉजिटिव एनर्जी और ऑरा अपने आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आपने बना के रखें, वो आप हर जगह पे जीत ही जीत होगी। फतेह हो, फतेह हो, फतेह हो, फतेह हो। क्या अब आता है सर, जैसे अभी आपने कहा कि ये तो गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने मुझे बनाया 10 किलो, पर कोई ऐसी हीरोइन जिसे देखकर कभी उसे गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए, पर आज भी कसर है कि क्या बात है, अगर ये मुझे मिल जाती तो क्या बात। नहीं, मेरी सारी गर्लफ्रेंड हीरोइन है यार। हीरोइन क्या होती है? हीरोइन हम बनाए तो हीरोइन होती है वो, जो है। किसने बनाई हीरोइन बताइए? आपने बनाई ना हीरोइन, आपने बनाई, आपने हीरोइन बनाई। तो इसलिए मानो तो देव, नहीं तो पाथर। और फिर उसका नेगेटिव थॉट ये है कि पाथर पूजा हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो ये तो खाम खा का एक्सटेंशन है ना, कि पाथर पूजा हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़ का है क्या? तो इसलिए एक्सटेंशन लेने के, ये बोलो नहीं, हमने जिसके साथ हमारा ईश्वर ने रिश्ता बनाया उसकी हम इज्जत करें और उसको सर्वोपरि माने, उसको हम इतना प्यार दें, वो माँ बहन हो कोई हो, मैं कहता हूँ घर का कुत्ता ही क्यों ना हो, वो इसको इतना प्यार दें, वो कुत्ता ही आपको इतनी शीशें देगा, इतनी दुआएं देगा कि आपका जो है, आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते। इसलिए अब जाके लोगों को ये हुआ तो नहीं ये फला दिन पे काले कुत्ते को खाना खिलाओ, फला दिन पे इसको खिलाओ, फला दिन पे कबूतर को खा लो, चिड़िया को खिलाओ, फिर पैरेट को खिलाओ, फिर चूंटियों को खिलाओ। अब जाके सुनने में आता है ना ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। इसका मतलब ये हुआ कि
प्रकृति जो है, नेचर जो है, उसका हम हिस्सा हैं और वो मेरा हिस्सा है, हम पूरक हैं एक दूसरे के। अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो फिर अगर हम काटते चले जाएंगे तो ये ठीक है, काट ले, आज तू काट ले, कल फिर मैं काटूंगी, फिर आज तू बड़ा बड़ा जानवर जो है, बड़े बड़े जानवर, छोटे छोटे जानवर खाता है, फिर एक दिन वो मरता है तो कीड़े उसको खा रहे होते हैं। जैसे सर आपने ना क्या है वो, माटी पूछे कुमार, कहे कुमार से तू क्या रौंदे मुझे, एक वक्त ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तुझे। क्या बात है सर। अब जैसे आपने ना तीनों खान के साथ काम किया है, आमिर खान, सलमान खान, आमिर शाहरुख खान। नहीं, आमिर के साथ नहीं है, आमिर के साथ तो नहीं करने का मौका मिला। आमिर की सिस्टर साथ थी मेरे कॉलेज में, और उनके हस्बैंड महेंद्र जोशी भी थे उस कॉलेज में जिसमें मैं पढ़ता था, ये मिठीबाई कॉलेज में। मेरी पढ़ाई वहीं हुई है। तो गलती से कॉलेज चला गया, गलती से मेरे को एडमिशन भी मिल गया। मेरा इतना कम परसेंटेज था दूसरे कॉलेज में, बिकॉज इसलिए एडमिशन मिला बिकॉज मैं बॉक्सर था। अच्छा। तो मुझे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स पे उसने, प्रिंसिपल ने, अभी भी याद है मुझे, गोवारेकर प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे एडमिशन मिल गई सिर्फ स्पोर्ट्स ग्राउंड पे। ये है तो लफंडर ही है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए हमारे लिए मेडल आएगा स्कूल के लिए, ऐसा करके। मैं कहा ठीक है। तो आपने जैसे सलमान सर और शाहरुख खान सर के साथ काम किया है, दोनों में क्वालिटीज क्या क्या हैं और आपको सबसे बेस्ट क्वालिटीज किसकी लगती है? नहीं, ये सवाल जो है, ये इस सवाल को थोड़ा सा ऑल्टर कर लीजिए। बेस्ट क्वालिटी तो ऐसा नहीं है कि बेस्ट क्वालिटी, हर एक के अंदर अच्छे बुरे पॉइंट्स होते हैं। सलमान के साथ वीर गति की, वो उसका अपना स्टाइल है, उसका अपना एक बॉडी लैंग्वेज है, उसकी अपनी अदा है। बिकॉज मुझसे किसी ने पूछा कि ये बताइए कि फिल्मों में क्या चलता है जी। तो मैंने कहा फिल्मों में सिर्फ दो ही चीज़ें चलती हैं, अदा और मुकद्दर। तो अब दोनों चीज़ें देख लो, सलमान को देख लो, शाहरुख को देख लो, अमिताभ बच्चन जी को देख लो, देवानंद को देख लो, या राज कपूर जी को देख लो, कि ये अदा, देवानंद जी को अदा या अदा घर से तो नहीं लाए थे ना, वो गोरखपुर से तो नहीं लाए थे, शाहरुख भी दिल्ली से नहीं लाया था। अब तो ये अदाएँ जो होती हैं, शम्मी कपूर की अदा देख लीजिए, अभी अदा जो है वो अदा किसी जिस भी गांव से आए थे, ये तो कभी सोच के भी नहीं आए थे कि मैं स्क्रीन के ऊपर इस तरह से परफॉर्म करूंगा। वो चीज़ें हो जाती, तो चलती क्या है, आपकी अदा और मुकद्दर। दोनों ही चीज़ें जो हैं अदृश्य हैं, दोनों ही चीज़ें कि किसी के कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई ये नहीं, ये होती हैं, अगर हैं तो हैं, अगर नहीं है तो नहीं है। That's it. बिल्कुल, ये एकदम सही है। तो सलमान के साथ जब वीर गति की, दैट वाज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस, इट वाज ए अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये मैं थिएटर एक्टर हूँ, और मैं जो है लाइंस से मेरा कोई नया रिश्ता नहीं बना। थिएटर के अंदर आदमी जो है वो एक्सप्रेशन, लाइंस, संवाद, तलफ़ुज़, लहजा, शब्दावली बहुत होती है थिएटर के अंदर, बहुत होती है ना, ये सारी चीज़ जो होती है। और जो वो एक एक्टर होता है, ये जो थिएटर से नहीं आया, तो उसका और ये थिएटर वाले का थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि थिएटर वाले के अंदर थोड़ा ठहराव मिलेगा, और वो उस स्टार के अंदर आपको थोड़ा सा अलग स्टाइल मिलेगा थोड़ा सा। तो वो अपना स्टाइल घर से लाता है, और ये थिएटर वाला जो है ये एक कैरेक्टर लेके आता है। ही इज कैरेक्टर बेस्ड एंड ही इज अदा बेस्ड। आप समझ रहे हैं? तो अदाएं चलती हैं स्क्रीन के ऊपर, अदाएं चलती हैं। अब कितनी अच्छी एक्टिंग कर लो, लेकिन लोग जो हैं वो लंबे लंबे डायलॉग बोलो तो चलो एक बार ताली बजा देगा आदमी, लेकिन फिल्मों में सिर्फ आज स्क्रीन के ऊपर या कहीं भी देख लो आप, अदा चलती है, अदा और मुकद्दर। तो सलमान के साथ जो पिक्चर की वीर गति, इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और वो ठीक है, किसी कारणवश या वो पिक्चर थोड़ी चली नहीं, बट इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, इट वाज अ वेरी नाइस ह्यूज नाइसली माउंटेड मूवी। वीर गति टाइटल भी अच्छा था, स्टोरी भी अच्छी थी। हर फिल्म नहीं चलती ना हर एक्टर की, हर बल्लेबाज जाता है तो सेंचुरी नहीं मारता। फिर शाहरुख के साथ भी 2-3 फिल्में की, बट एक सीन था जिसमें पहला नशा में शाहरुख भी था, ये वो भी था राहुल, हाँ उसमें आमिर था, करेक्ट आमिर के साथ एक सीन था, करेक्ट, ये पहला नशा में आमिर भी था, करेक्ट आमिर भी था, वो थे। और फिर
आर्मी पिक्चर में साथ में नहीं थे, बट वो फिल्म में था श्रीदेवी जी के साथ। बट ही इज़ वो तो मतलब एक अलग ही लीग है परफॉर्मेंस का और हार्ड वर्किंग का, एक्टिंग का। बिकॉज वो मेरी और शाहरुख की, पता है एक चीज़ क्या, एक थॉट है, एक जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज कि वो आई थिंक जब वो सीन करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी लास्ट डे, अपनी लास्ट सीन और लास्ट डे समझ के सीन करता है। जैसे मैं ये लास्ट डे सीन समझ के करता हूँ कि ये सीन जो है बस, बिकॉज मेरे किसी पहचान वाले हैं जो जानने वाले हैं जो उसके साथ एक दो सीन वीन करे, तो उन्होंने बोला कि जब वो बंदा सामने सीन तो वो 100% से ज़्यादा भी कोई परसेंटेज अगर होता होगा, मैं तो नहीं समझ, वो डाल देता है उसके अंदर, वो डाल दिया। जैसे मैं करता हूँ कि मैं अपने सीन जो है लास्ट डे आखिरी दिन है मेरा, ये मेरा लास्ट सीन है, ये अच्छा करूँ, उसके बाद मैं आराम से मर जाऊँ। तो ऐसी फीलिंग उसकी भी आती है कि बंदे हार्ड वर्क तो सब करते हैं, लेकिन आप नज़र आता है सामने कि आदमी कितना जो है दिल से काम कर रहा है। सो आई थिंक ही गिव्स इस 100%, गिव्स इस 1000%, अगर वो ऐसा है तो उस बंदे का। बाकी मुकद्दर, बाकी आपकी अदाएं, तो ये है सारा से। देखिए सर, सुदेश सर, आज आपको अगर देखा जाए, मैं मास ऑडियंस की बात करूं तो आज भी आपको मथुरा दास के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। बॉर्डर में आग लगा दी थी, मुझे लगता है बॉर्डर के बाकी कैरेक्टर्स के नाम याद हो ना हो, पर आपका नाम सबको याद है। जब हमने अपनी स्टोरी डाली, कहते अरे ये तो मथुरा दास जी हैं। मथुरा दास बॉर्डर उस दौरान इतनी छाई हुई थी, हर किसी को पसंद थी। उसके बाद कई सालों के बाद फिर आई बॉर्डर 2, और उसमें जैसे वरुण धवन जी ने काम किया, सुनील शेट्टी के बेटे ने काम किया, अयान खान ने। तो सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं जैसे वरुण धवन जी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि ये फिट नहीं हुए इस मूवी में। आपने तो दोनों ही देखी, आप एक तो आपने जी है तो ये जो लोग कह रहे हैं उनकी एक्टिंग को लेके, मैं चाहती हूँ कि आज मैं सुदेश सर से उसके बारे में जानूँ। तो अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि फिल्मों में जब आदमी काम करता है तो वो पहले ये सोच के जाता है कि मुझे फिल्मों में काम करना है और मुझे स्टार बनना है जी, ठीक है। वो सामने वाला जो मेकर है वो डिसाइड करता है कि इसको किस किस्म का रोल देना है, इसकी शक्ल पे कौन सा किरदार सूट करता है, इसकी पर्सनैलिटी पे कौन सा किरदार। हर एक्टर हर रोल नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत कम ऐसे एक्टर होते हैं कि जो रोल्स को करने में सक्षम होते हैं। दूसरे रोल जो उनके चेहरे, उनके बॉडी को, हाव भाव को मैच नहीं करते। तो इसीलिए अगर आप वरुण धवन की बात कर रहे हैं, ही परफॉर्म्ड वेरी गुड, ही वर्कड वेरी हार्ड, लेकिन चेहरा जो है वो उसका जो जॉनर है, चेहरे का जो लैंग्वेज है, उसको चेंज करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ टाइम। जैसे आमिर जो है वो टाइम लेता है और अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज करना, पतले होना, मोटे होना, सिक्स पैक होना, मोटे होना, ऐसे, तो उसके लिए वक्त लगता है। यू सी, वरुण एक एक्टर है, अच्छा एक्टर है, इसी, बट अगर उसको वक्त मिले तो वो अपने इसी गाल अंदर करे। ये आमतौर पे धारणा होती है ना कि मिलिट्री वालों के गाल अंदर होते हैं, मिलिट्री वाले के फेस एकदम टफ होते हैं, पुलिस वाले ऐसे लगते हैं, वैसे लगते हैं। इसलिए मुझे इस किस्म के रोल मिलते हैं। जी, इसलिए मुझे इस किस्म के रोल मिलते हैं। और जहाँ तक ट्रोल करने की बात है, वो छोड़ दो, वो दुनिया में जो है चलता रहता है। ये कोई कैरेक्टर किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आई सॉ हिज सीन्स, ही वर्क वेरी हार्ड, ही डिड वेरी गुड। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अनइम्पॉर्टेंट है। वो जो है सी, ये इट्स नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। बट व्हाट आई फील इज़ कि सूटेबिलिटी जो होती है ना, जो चेहरे पे सूट करता है कैरेक्टर, कि भाई ये जो है, ये ऋषि कपूर है तो ये रोमांटिक रोल ही करेगा, और अगर ये नाना पाटेकर है तो इस किस्म के टफ रोल ही करेगा। वो आपकी आंखें भी बोलती हैं, आपके चेहरे की हर चीज़, रुआं बोलता है आपके चेहरे का। और फिर ऑडियंस की एक्सेप्टेंस भी बोलती है। आपने 2-4 फिल्में कर ली और वो हिट हो गई तो वो थोड़ा सा 19-20 भी है तो भी, चूंकि आप हिट हो गए हो,
आप बिक रहे हो तो इसलिए दूसरे मेकर बोलेंगे नहीं नहीं वो बिकता है ना, चलो लेके आइए, उसके साथ पिक्चर बनाते हैं। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। सो इसीलिए टैलेंटेड सारे ही हैं, टैलेंटेड हैं। मैं तो कहता हूँ आज सबसे ज़्यादा टैलेंट जो है इंस्टाग्राम पे वो लोग हैं जिनको कोई जानते भी नहीं, बट उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। करेक्ट। जो हमारे हैं ही नहीं, बिल्कुल मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। जो कि किसी हिंदी फिल्म की हीरोइन ने कितनी मेहनत करके कितने समंदर पार करके वो मिलियंस पे आई हैं, और इंस्टाग्राम के लड़के लड़कियां जो हैं ऐसे रीलें बना के उस पे आ गए जी। सो दिस इज़ ऑल डेस्टिन्ड। एंड इसमें जो है ये नहीं देखने का कि ये ऑडियंस ने क्या बोला, इसने क्या बोला। एकला चालो रे, कोई तुम्हारे साथ चले ना चले, एकला चालो रे। अपने जुनून में, अपनी मस्ती में, अपने ज़ील के साथ अपनी पूरी नीतानुमुरादा अपनी आत्मा के साथ चलती रहे। नीतानुमुरादा और नीयत अपनी साफ रख के चलते रहें और फोकस रहें। सो बॉर्डर 2 इसीलिए आप कहते हो कि किसी एक्टर को इसने ट्रोल किया, इस एक्टर को, कारण क्या है? लोग क्या करते हैं, बॉर्डर 1 से कंपेयर करते हैं। जब कंपैरिजन आ जाती है ना, हाँ, तो हाँ। उधर तो नेचुरली कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आएगी बिल्कुल। कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों है। हाँ। तो वो एक्टर ने एक्टर से अच्छा काम किया, उसने उसको खा लिया। ये एक्टर छोटा था, उसने बड़े को खा लिया। वो बड़ा था, ऐसा था, वैसा था, ये चलता रहता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट you are giving your best shot and ऑडियंस आपको प्यार करते हैं, तो लॉ ऑफ एवरेजेस देखे जाते हैं। ऑन एन एवरेज इफ पीपल लव यू, यू आर द बेस्ट। बात खत्म हो गया। आप अपनी आत्मा से, दिल से काम करते हैं, बाकी आप भूल जाइए। बिल्कुल। लोगों का कहना है बॉलीवुड के बहुत सारे काले सच हैं। एक इंटरव्यू के दौरान एक लड़की ने कहा कि अगर आपको बॉलीवुड में एंट्री करनी है तो आपको एक प्रोड्यूसर की रखेल बनना पड़ेगा। तो मतलब इस तरीके के लोग आज सामने आके इंटरव्यू में बोल रहे हैं, तो ये काले सच हैं क्या एक्चुअली? व्हाट आई फील इज कि हमारी तरफ उंगली उठाने से पहले ये देख ले कि बाकी की 3 उंगलियां तेरे तरफ हैं। तू क्या मुझे कहेगा ये बॉलीवुड और बॉलीवुड का काला सच? तेरा समाज कैसा है तू देखना। तेरे ही समाज से कहानियां उठाता हूं, तेरे ही समाज से सब कुछ लिया है मैंने। तू ही तो है जो मुझे काला बनाता है, पीला बनाता है, नीला बनाता है। तू क्या मुझ पे इल्जाम लगा रहा है? कौन से सेक्शन लगा रहा है? वो सेक्शन सब तेरे ही दिए हुए हैं, सब कुछ तू ही है। तो बॉलीवुड को क्यों दोष देता है? बॉलीवुड को क्यों दोष देता है? मुझे दोष देने से पहले अपने तरफ देख, अपने गिरेबान में झांक के देख कि तेरे आस्तीन में कितने सांप छुपे हुए हैं, तेरे समाज में कितने सांप छुपे हुए हैं, तेरे समाज का क्या हाल है, तेरे समाज कितना काला है। तो इसीलिए बॉलीवुड को क्या बोले? बॉलीवुड क्या बेचारा, बॉलीवुड बेचारी एक नन्ही सी जान है, वो क्रिएटिविटी उसका धर्म है, क्रिएटिविटी उसका धर्म है। बॉलीवुड का उसका धर्म एक ही है, क्रिएटिविटी। वहां तो कभी किसी धर्म कर्म का कोई हुआ ही नहीं है। वहां तो हर शब्द को इतने प्यार से लिया जाता है कि तारीफ करूं क्या उसकी, वो कहते हैं तारीफ। जो तो आप स्टाइल देखो, लोग प्यार करते हैं, लोग ऐसे बाल रखते हैं, लोग ऐसे कपड़े रखते हैं, लोग इतना प्यार करते हैं, लोग इतना एंजॉय करते हैं, लोग अपनी टेंशन भूल जाते हैं। स्ट्रेस से सारे बीमारियां स्ट्रेस से जुड़ी हुई हैं, सारी दुनिया की बीमारियां स्ट्रेस से जुड़ी। वो स्ट्रेस कौन हटाता है आपका? बॉलीवुड। वो स्ट्रेस कौन हटाता है आपका? एंटरटेनर्स। वो स्ट्रेस कौन हटाता है आपका? वही लोग जिनको आप आज उठा के बोल रहे हो बॉलीवुड ये है, बॉलीवुड चिक्कड़ है, बॉलीवुड कीचड़ है, बॉलीवुड ये। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, वो कीचड़ है, तू कमल बन के दिखा ना। तू आ कमल बन के दिखा, तू मेहनत कर। और वो भी मरत करत अभ्यास के जड़ में थो सुजान, और रसरियावत जावत है सिल पर पड़े निशान, और पता चले गुड़ पेरे पेरे जब भी चाहे सेरे सेरे। गुड़ को जितना पेरो, वो गुड़ बोलेगा मेरे को क्यों इतना पेर रहे हो, मुझे ऐसे ही बेच दो। नहीं, तुझे हम पेरेंगे, तुझे तकलीफ देंगे, तुझे सोने को मार मार के जेवर बनाएंगे। इसीलिए क्या किसी को दोष देते हो? क्या किसी को दोष देते हो?
ये तो नेचर का, कुदरत का उसूल है, कुदरत का नियम है। जब तक आप थपेड़े नहीं खाओगे तो जेवर कैसे बन पाओगे? क्या बात है। समथिंग लाइक दिस। अब आपने सर एक चीज कही कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड आप स्ट्रेस में हो वहां से निकालता है, एंटरटेनमेंट है। अब आते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसे जब हम देखते हैं, एक हमारी जो युवा पीढ़ी देखती है, एक गाली गलौज, नशा, सिगरेट, सबको खुलेआम प्रमोट किया जा रहा है। चलो ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे था, जायज़ था। अब आती है मूवी धुरंधर, बहुत अच्छी थी, लोगों ने देखा, कहीं ना कहीं सीधे सीधे दिख रहा था कि बीजेपी बायस्ड है। और दूसरा, और खुलेआम गाली गलौज। दूसरा, बीजेपी को कहां से बीच में ले आए सर जितने भी लोग, बीजेपी? अरे 70 साल कांग्रेस कांग्रेस था, हमने कहा कि क्या बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में पड़ गई आप? 70 साल कांग्रेस ओरिएंटेड फिल्में थी, मैं आपको 100 गिना देता हूं, 100। मैं कहा आपसे, तो ये आ गया और वो आ गया और प्लेटफॉर्म आ गया और आप आ गई पूछने को बीजेपी। बीजेपी कहाँ से बीच में आ गई? बीजेपी कहाँ से बीच में आ गई? चलो हम बीजेपी को भी हटा देते हैं। तो धुरंधर हिट हो गई, बस बात खत्म। मैं तो बोलूंगा ही कि मैं तवाइफ मुजरा करूंगी। मैं तो कहूंगा मैं तवाइफ मुजरा करूंगी, और मैं ये भी कहूंगा तू भी तवाइफ है। मैं कहूंगा आप जो मर्जी शब्दों में डाल लीजिए, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। और तारुफ बोझ बन जाए तो उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ देना अच्छा। पढ़ता है तो ले, नहीं पढ़ता है चल बजट। अब आता है धुरंधर मूवी में एक और करेक्टर था जी, दाऊद इब्राहिम। क्या लगता है बॉलीवुड पे आज भी इनका राज है? क्या आज भी मैंने इनके तो सारों पे नाचता है बॉलीवुड? नहीं, कोई नहीं। ये आप मैं तो नहीं जानता। मैं तो नहीं जानता भाई। मेरी पंजाबी में कहते हैं जो मज़ा छजूदे छबारे ना बलख ना बखारे। जो मज़ा छजूदे छबारे ना बलख ना बखारे। तो इसीलिए मज़े लो, एंजॉय करो, और अगर लालच करोगे और अपनी नीयत को गंदा रखोगे तो नियति भी गंदी हो जाएगी। सो इसीलिए साडे जी कहते हैं नाम जप किरत कर वंड छक। बांट के खाओ, सुखी रहोगे, और नाम जपते रहो, नाम जपते रहो और किरत करो। और ये कीर्तन किसकी होती है हमारी पता है? पिक्चरें बनाने की। अभी देखिए मनोज कुमार जी ने फिल्में बनाई है, कोई बना के दिखा दे मुझे, कोई बना के दिखा दे मुझे, इस धरती के तख्ते में कोई फिल्में बना के दिखा दे। बी शांताराम जी ने फिल्में बनाई, कोई बना के दिखा दे। राज कपूर जी ने फिल्में बनाई, बना के दिखा दे। देवानंद ने फिल्में बनाई, बना के दिखा दे। अल्फ्रेड हिचकॉक ने जो फिल्में बनाई, बना के दिखा दे। अब यार जेम्स कैमरून तक तो नहीं पहुंच पाए, स्टीवन स्पीलबर्ग तो नहीं पहुंच पाया। क्या फिल्में बनाओ, क्या बात करोगे आप? तो इसीलिए ये हमारा कीर्तन है, ये फिल्में बनाते जाएंगे, बनाते बनाते मर जाएंगे। और आप भौंकते रहिए, भौंकते रहिए, भौंकते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दूध का धुला हूं, बाकी सारे चोर हैं। मैं तो दूध का धुला हूं, बाकी तूने गलती की, सब यही तैयार रहते हैं, ये गलती की, नहीं तूने गलत कर दिया था, मैं तो दूध का तेरी ते अबे ओए। पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना। जी। 2016 में बॉलीवुड में एक घटना घटी जहां एक उगता हुआ सूरज कुछ ही पल में बुझ गया। बात कर रही हूँ मैं सुशांत राजपूत की। इतना बेहतरीन एक्टर, मेरा फेवरेट, और एक दिन खबर आती है कि उसने सुसाइड कर ली। क्या लगता है कि एक उगता हुआ सूरज, जैसे हर तरफ से सक्सेस मिल रही है, क्या उसने सुसाइड की थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड के कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स और कुछ ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिन कहीं ना कहीं सुशांत की जो हत्या हुई उसमें उन लोगों का हाथ है? आप भी एक बहुत अच्छे बेहतरीन हीरो रहे हैं, उगते हुए सूरज रहे हैं और हमेशा उगते ही रहेंगे, पर एक वो लड़का जो अपनी स्टार्टिंग उसने सीरियल से की, आप समझ सकते हैं, और एक हर किसी के दिल पर राज किया, और एक दिन हमें खबर मिलती है कि वो इस दुनिया से चला गया। तो हम लोग तो हिले थे, पर मैं आज उस दौरान मैं स्थिति जानना चाहती हूँ कि क्या रहा, और आप एक बतौर एक्टर क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ में?
व्हाट आई फील इज कि हम सब बेसिकली लॉ ऑफ कर्मा के तहत जो है अपनी अपनी ज़िंदगियों का गुजर बसर करते हैं और जर्नी तय करते हैं जी। लॉ ऑफ कर्मा के तहत, ठीक है। सो सुशांत जो है वो उसके साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं। मैं इस मीडिया पे पूरी तरह विश्वास नहीं करता। मैं इस मीडिया पे पूरी तरह विश्वास नहीं करता। इस मीडिया ने भी मुझे बनाया, इस ऑडियंस ने भी मुझे बनाया। यू सी, सुदेश बेरी ने भी मुझे बनाया और महादेव ने ही मुझे बनाया। क्या कहा मैंने? और महादेव ने ही मुझे बनाया। तो इसीलिए सुशांत जो है उसके साथ एक हादसा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, बस इतना ही कहूँगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि मेरे खुद के लॉ ऑफ कर्मा जो है वो पूरी तरह मैं स्टडी नहीं कर पाया। तो मैं दुनिया को क्या स्टडी कर पाऊँगा, मैं मीडिया को क्या स्टडी कर पाऊँगा। लेकिन जो देखा मैंने, ये जो बातें सुनी और देखी, वो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं हुआ। अगर उसने उसी के लॉ ऑफ कर्मा के तहत अगर उसने सुसाइड की है या जो भी हादसा हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। ये जैसे एक बैट्समैन, हमारी टीम जो है, हमारी टीम को मिसाल के तौर पे क्रिकेट जो है उसमें लास्ट आपको 50 रन चाहिए और आपके पास 5 प्लेयर और बाकी हैं और 5 प्लेयर में से 50 के अंदर 4 प्लेयर उड़ जाते हैं और लास्ट एक बॉलर जो है बैटिंग कर रहा है और लास्ट के 10 रन चाहिए और वहाँ बॉलर जो है बहुत सॉलिड बॉलर है और वो जो लास्ट का टेल एंडर उधर बॉल करता है, तो कैसे टेंशन बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल। सो ऐसे कोई एंटी क्लाइमैक्स चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसे हादसे होते हैं कि जो हादसे पूरी तरह से हमको समझ में नहीं आते, बाद में पता चलता है ओहो उस क्रिकेट के अंदर भी इस किस्म का कोई कांड हुआ था, उसने बैट खींच लिया था, उसने ऐसे रन दे दिया था, उसने कैच छोड़ दिया था क्योंकि पीछे से पैसे खिलाए गए थे, स्कैम होते। तो ये सारा जो अर्थव्यवस्था है, ये सारा जो ब्लेंड है आर्ट साइंस और कॉमर्स का, ये इसको मैं नीचे मानता हूँ, सबसे ऊपर मानता हूँ लॉ कर्मा और उसके ऊपर मानता हूँ मेरे महादेव को। ठीक है। तो ये अपने अपने लोग एंजॉय करते हैं उसको, पेन को झेलते हैं, पेन को जो है खुद उसको झेलना पड़ता है खुद। कोई आपको नहीं जो है ये एक्सप्लेन कर सकता है कि मैंने जो है पेन को कितना, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके महादेव होते हैं और आप होते हैं वहाँ पर, और कोई तीसरा नहीं होता। आपकी आत्मा और आपके महादेव होते हैं और वहाँ तीसरा कोई नहीं होता। तो इसीलिए हमें तो पता ही नहीं, हम तो इग्नोरेंट हैं। इसी हमारा लेयर जो है वो इतने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। इसी 2 करोड़ आदमी है। मेरे डैडी जब आए थे बॉम्बे में, उसमें 30 लाख आदमी था को पॉपुलेशन बॉम्बे की। आज बॉम्बे की पॉपुलेशन मोर देन 2 करोड़ है। 2 करोड़। स्वीडन कंट्री की पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़। स्वीडन कंट्री की पॉपुलेशन 2 करोड़ में पुलिस फोर्स जो है वो मेरे हिसाब से 40-50 हज़ार, 2 करोड़ बढ़ती जा रही हो, 3 करोड़, कैसे संभालेंगे मुझे बताइए, कैसे संभालेंगे मुझे बताइए। यू जस्ट इमेजिन कि पुलिस फोर्स, पूरी पुलिस फोर्स मिला के 2-3 करोड़, एक सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट की नहीं, सिटी की बात कर रहा हूँ। सो मीडिया में 4 पेपर हैं, 40 आदमी है। वो क्या 40 आदमी आपको क्या सच्चाई बताएंगे? वो कहेंगे हम सबसे बोल्ड हैं, हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे सुच्चे हैं, हम सबसे सफ़ेद हैं, हम सबसे निडर हैं, हम बेबाक हैं। अब बोलने की बातें हैं।
सब अपना अपना माल बेचने में लगे हुए हैं, मेरा पेपर बिक जाए, मैं स्टार बन जाऊँ, मैं पैसे वाला बन जाऊँ। बाद में ये देखो सामने ये देखो वॉर चल रही है, मिसाइलें गिर रही हैं, अब रोक लो इसको। बिल्कुल। और वो मिसाइलें कहाँ मार रहे हैं? आपके पानी पे और आपके तेल पे और आपके उस चूल्हे पे भी मिसाइलें मार रहे हैं कि जो आप चूल्हा ना जला सको। तो ये तो इंसान, पहले इंसान खुद को तो चेंज करे। जब वो खुद को नहीं चेंज कर रहा, जब वो तो अब क्या एक्सपेक्ट करें, मुझे बताइए। बिल्कुल। वो हमारे बॉलीवुड वाले जो है समाज, वो ऐसे समाज के अंदर बॉलीवुड वाले अच्छी फिल्में देते हैं, प्यार वाली फिल्में देते हैं, उसी अंडरस्टैंड वाली फिल्में देते हैं, समाज को एक करने वाली फिल्में देते हैं, समाज को आगे बढ़ाने वाली फिल्में देते हैं, देश को आगे बढ़ा, तो पूरे पूरे कल्चर को, पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने की चीज़ें देते हैं। सो आप कहते हो बॉलीवुड ऐसा है, बॉलीवुड वैसा है, बॉलीवुड वैसा है। तो सुशांत सिंह इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, जो है पूरी साइकिल का बॉलीवुड का वो हिस्सा है। तो एक ठीक है। सर 2 लाइन सुशांत राजपूत के लिए, आप तो कई बार मिले होंगे, मुलाकात हुई होगी। वो पैरी पैने करता था आके, मैं पैरी पैने करता, मैंने कहा यार, अरे यार ऐसे ना कर यार, प्लीज़ यार, ऐसे एक बार, अरे यार, ओ भाई साहब, मैं इतना बुजुर्गाना नहीं है। तो 2 लाइनें सुशांत सिंह के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और वेर एवर ही इज़ गॉन फॉर द नेक्स्ट लाइफ, भगवान उसको वहाँ सुख शांति दे। और जो अगर उसके साथ यहाँ हुआ है अगर गलत हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए था, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक और हादसा हुआ था मुंबई में, बाबा सिद्दीकी, जहाँ आपने भी सुना होगा, बिश्नोई गैंग ये हादसे तो बहुत होते हैं, ये तो गोली मार दी, जबकि ऐसा फेम इन्हें हर कोई एक्टर उनके घर जाता था, जानता था। तो मतलब ये एक तरीके से जो माफिया हैं, कहीं ना कहीं बॉलीवुड में एक डर का माहौल नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ना बच्ची, जो हर कोई एक्टर कहाँ जाता था उनके घर में? कौन थे? ही वाज जस्ट ए पॉलिटिशियन, दैट्स इट। कौन सा हर कोई एक्टर जाता था? नहीं, कोई नहीं जाता था। वो एक दो एक्टर थे, वो इफ्तार पार्टी और वो सब आपको दिखाया था, बट दैट्स इट। बिरयानी पार्टी, कहाँ जाता? ना, कोई नहीं जाता था। पर मतलब ऐसे सरेआम बिश्नोई गैंग, कोई माफिया, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। वो होते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं हर बड़े शहरों में। अब टोक्यो में देख लीजिए, न्यूयॉर्क में देख लीजिए, LA में देख लीजिए, मॉस्को में देख लीजिए, हादसे होते रहते हैं, सब जगह होते रहते हैं। हादसा ही था। अभी इंटरनल वहाँ क्या स्टोरी थी, अब नोबडी नोस, वी डोंट नो, वी रियली डोंट नो एनीथिंग। हमें पता ही नहीं वो कहानी क्या है। मैं तो इसको यही कहूँगा कि ये हादसे होते हैं, उनका एक पर्सनल, उनकी कुछ आपस में होगा कुछ हिसाब किताब, पर्सनल हिसाब किताब चलते रहते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन नथिंग, उसका बॉलीवुड से कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, एक दो एक्टर्स उनके जान पहचान के होंगे, वो उनके वो वहाँ पर आते होंगे। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, सरगी की पार्टी होती है ना। हाँ। वो जब करवा चौथ होता है, तो करवा चौथ में वो सरगी की पार्टी में आते हुए वही होता है, सूरज उगने से पहले सरगी की पार्टी होती है, आते सरगी खान आई सी। करेक्ट। आपने दोनों दौर देखे हैं, पर मैं आज के जो सेलेब्स हैं, उनकी जो पार्टी होती है, और पार्टी के बाद उनका जो लुक होता है, एकदम परफेक्ट दिखता है कि वो ड्रग लिए हुए हैं, नशे में हैं। आपने दोनों दौर देखे हैं सर, तो क्या दोनों नहीं, मैंने सारे दौर देखे हैं। उसमें कोई गिनती नहीं है। कहीं ना कहीं जो हमारा यूथ देख रहा है, देखिए सर, यूथ क्या है, हमेशा बॉलीवुड स्टार से बहुत इंस्पायर होता है। कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ की जर्नी होती है, उनसे ही कनेक्ट करके ही होती है कि मुझे सुदेश सर जैसा बनना है, मुझे सलमान खान जैसा बनना है, मुझे राजकुमार राव जैसा बनना है, मुझे कैटरीना कैफ जैसा बनना है। सिंपल सा कहीं ना कहीं एक लोगों की रोल मॉडल होते हैं। और जब ये सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं, जो मैं आज के यूथ की बात कर रही हूँ सर, तो ये कहीं ना कहीं ड्रग्स को प्रमोट करना, फिर आए दिन नए नए एक्टर्स जो हैं, जिनकी ज़्यादा उम्र नहीं, उनकी डेथ हो रही है, सडन डेथ, कहते हैं ना, हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, मतलब इस तरीके की सारी घटनाएं घट रही हैं। तो ये कहीं ड्रग्स को प्रमोट करना या यूथ को एक गलत डायरेक्शन देना नहीं हुआ? नहीं, व्हाट आई फील इज कि मैं अपनी बात करूँगा जी। मुझे कई लोगों ने, पुलिस वालों ने आके कहा, साहब तुम्हाला बघून मी पुलिसवाला झालोय, मराठी बोलो, महाराष्ट्र की भाषा, ठीक है, साहब तुम्हाला बघून मी पुलिसवाला झालोय, साहेब एक फोटो पाहिजे मला, एक सेल्फी.
हम्म, तुम्हाला बघून पोलीसवाला झालोय, तुम्हाला बघून मी पुलिसवाला झालोय। आप सोचिए कि अगर कोई इंसान आके मुझे कहे पुलिस वाला, वो भी 3 स्टार, आगे कहे आपको देख के मैं पुलिस वाला बनाऊं, इससे बड़ी और रिस्पेक्ट क्या हो सकती है, मुझे बताइए करेक्ट सर। क्या हो सकती है। ऐसे कईयों ने मुझे कहा हम्म, कि आपको देख के मैं पुलिस वाला बनाऊं। और ये तो कई लोगों ने कहा कि आप आपको देख के मैं एक्टिंग में आया हूँ, ये भी कहा, उसमें सुराग में देख के, या जो 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 बॉर्डर में देख के, या वंश में देख के, या आर्मी में देख के, या कायदा, या उसमें घायल में देख के, नहीं आपको देख के मैं बहुत। तो जहाँ तक आपने ड्रग्स की बात की, और जहाँ तक आपने कहा पार्टी के बाद उनकी शक्लें जो होती हैं वो पीली पड़ी होती हैं, पीली पड़ी होती तो है। मैं उसके एक ही जवाब दूंगा कि तू कौन है, जुमला सुन ले कि मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, मेरी बात के माने दो। क्या बात। अब देखिए, दुनिया में अच्छी बुरी चीज़ें हैं। आपको किसने कहा कि उसने ड्रग्स लिए हैं? आपको किसने कहा कि वो क्या टीवी पे जब न्यूज़ आती है तो लिखा होता है कि इसने जो है हशीश, गांजा, LSD या चरस, गांजा, फांजा, भूंजा फूंजा लिया, सब लिया? नहीं, ये आप अनुमान लगाते हैं कि उसने शराब पी है, इसे लुढ़क रहा है, ऐसे पार्टी से आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है, ऐसे। मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, बुरा लगे उसे। वही आदमी नर बलि नहीं होवत है समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां वही धनुष वही बाण। नर बलि नहीं होवत है समय बड़ा बलवान। तो इसीलिए समय बड़ा बलवान है, समय की पूजा करो, और जाके उसी चीज को, उसी द्रोणाचार्य को एकलव्य ने सिर्फ पॉलिटिकल द्रोणाचार्य को नहीं देखा, ये द्रोणाचार्य को देखा, उसकी मूर्ति बना के वो एकलव्य बन गया, सबसे पावरफुल धनुर्धर बन गया। वो अगर वो बोलता नहीं नहीं द्रोणाचार्य जी आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं ये हूं, मैं छोटी जात का हूं, बड़ी जात का हूं, काला हूं, पीला हूं, नीला हूं, आपने जो उसको अर्जुन को सिखाया, तो एकलव्य कभी बन नहीं पाता वो। बात समझ में आई? बिल्कुल। आप ये क्यों देखते हैं उसने चरस पिया, गांजा पिया तो मैं भी पीऊं, उसने हुक्का पिया तो मैं भी नहीं, मैं तो नहीं पीता। मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूं, मैं तो नहीं पीता, मैं तो ये भी नहीं पीता फुकड़ी। तो इसीलिए आप जो है अपनी सुर अपना फोकस एकदम फिक्स रखो, और चलते चले जाओ, और काम करते चले जाओ, और रुकिए मत, थकिए मत, अकिए मत, झकिए मत। अकना थकना ते चकना, वो कहते हैं ना कि झकना मतलब किसी से शर्माना, पंजाबी जी कहते हैं ना, ते अकना थकना ते चकना, चाका नहीं, चाका मतलब किसी शर्मा रहे आप, नहीं 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 यार मैं डांस करो तो कैसे लगूंगा, अरे नहीं नहीं मैं एक्टिंग करूँ तो कैसे, कुछ नहीं। जो करना दिल से करो, दिल से करो, और उसमें डूब जाओ। खुसरो नदिया प्रेम की उल्टी इसकी चाल, जो तेरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरोबाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग, जो जीत गई तो पिया मेरे, जो हारी तो पी मो के संग। जय श्री राधे। ये है खुसरोबाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग, जो जीत गई तो पिया मोरे, जो हारी तो मैं पी के संग। आय हाय 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 हाय, वाह सुरेश तेरी वाह, क्या बात है भाई। खुसरोबाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग, जो जीत गई तो पिया मोरे, जो हारी तो मैं पी के संग। दोनों तरफ मेरी जीत है। क्या बात, ये एटीट्यूड होना चाहिए, तो जीत तुम्हारी होगी। सर अब हम एंड की तरफ है, मैं चाहती हूँ, मैं जब सर तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, तो वो कौन सा गाना गुनगुनाते हैं आज हमारे ऑडियंस को प्लीज जरूर सुनाएं। मुझे किशोर कुमार मेरे फेवरेट हैं किशोर कुमार। मैं किशोर कुमार के कोई भी गाना सुनता हूँ तो मेरे तार हिल जाते हैं, मैं कहीं भी हूँ किशोर कुमार गाने सुनता हूँ, मेरे कान वहाँ चले जाते। और मैं जो है किशोर कुमार, मैं अभी तो मैं बच्चा हूँ, छोटा हूँ। मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं सिंगिंग सीखने वाला हूँ, मेरी ये थॉट है, मेरा ये थॉट है। मुझे कईयों ने कहा कि आपकी आवाज़ में ना ग्रेन्स हैं। मैंने कहा ग्रेन्स मतलब क्या होता है? वो अब तांदुल वो दाल को भी ग्रेन्स बोलते हैं ना, तो दाल नहीं है मेरे। अरे दाल नहीं होता है, एक तो आप पढ़े लिखे बहुत कम हो, चौथी फेल हो, आपको समझ में नहीं आता। आपकी आवाज़ में ग्रेन्स हैं,
फिर मैंने बोला ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, तरंगे। ग्रेन्स का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा मतलब कुछ भी होता है वो छोड़ दीजिए, आपकी आवाज़ में वो बात है जो ईश्वर की देन है, तो आपको सिंगिंग सीखनी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, अगर आप महादेव की देन बोलेंगे तो फिर मैं ज़रूर। तो बोला आपकी आवाज़ में महादेव है, फिर ठीक है, फिर मैं जाके सीखता हूँ। ठीक है, वो ग्रेन समझ में नहीं आया। तो सर मुझे 2 लाइन है प्लीज। हाँ 2 लाइन है। मैं चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, ऐसे ये वाला गाना। क्या बात है सर, चलते बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कभी हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। ये टुकड़े टुकड़े जोड़ के फिर एक अपने बन ही जाऊंगा कुछ ऐसा ऐसा। बहुत इसको बढ़िया। इसको सब सुर में जोड़ेंगे, क्या बात है, जोड़ जोड़ के बना लेंगे। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा अंदर से होता ना एक खुशी है बहुत। अच्छा, अब एक एक सिंगर जिसको हम लोग सिंगर नहीं बोलते, जी। वो एक छोटे से एक्टर हैं हमारे इंडस्ट्री के, उनका नाम श्री अमिताभ बच्चन जी है। उनका भी गाना जो है वो ऐसे गाते थे ना कैसे गाते थे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, रंग बसिया हो मन बसिया है, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, समथिंग लाइक दिस। हाय हाय क्या हाय बात है सर। हाय आगे की हाय तरफ जो यूथ आ रहा है हमारा, हाय हाय। उससे कुछ 2 लाइनें बता दो कि भाई बॉलीवुड में है, नए एक्टर हैं, ड्रामा सीख रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं घबराने का, एकदम लगे रहने का। कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, जीत तुम्हारी होगी, जीत तुम्हारी होगी और जीत तुम्हारी होगी। क्या बात है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सुदेश सर, मतलब आज तो मुझे मजा आ गया आपके साथ पॉडकास्ट करके। आपका वो बचपन, वो बस इनको पता ही नहीं ये क्या मज़ा मज़ा कह रही है, मज़ा तो अभी देखा नहीं। इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, बताइए क्या इनको। बात है। और हमारी ऑडियंस ने भी ये पॉडकास्ट बहुत एंजॉय किया होगा, तो पहले तो प्लीज हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। यस, क्योंकि सर के कहते हैं ना, हर सर नहीं कर रहे, महादेव जो करा रहे हैं वो सर कर रहे हैं, तो सर के लिए राज कपूर जी के स्टूडियो के बाहर भी महादेव की मूर्ति थी बहुत बड़ी जी। तो वही है जो है, वही आदि है, वही अनादि है, वही है सब कुछ। बस उसी नाम लेते रहिए, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बात है। जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। राधे राधे। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।